दोस्तों, उत्तर प्रदेश और गुजरात से हम एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर ऐसा वार का तीर चलाया है कि केशव प्रसाद मौर्य की पैरों तले की धरती खिसक गई है। और राम गोपाल यादव ने कहा है कि इनके बड़पोलेपन की बात से हम नाखुश हुए, जिससे हम इनकी विधानसभा में इनको चुनाव हरा दिए। अगर इनमें यही शक्ति है, यही कुव्वत है, तो ये किसी अपने विधायक को इस्तीफा दिलाकर चुनाव मैदान में आ जाए। हम बता देंगे कि समाजवादी पार्टी क्या है। इसी क्रम में गुजरात में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं पर वार करते हुए कहा है कि जब तक हमारे नेता बीजेपी का साथ देते रहेंगे, हमारी पार्टी गुजरात में कभी भी जीत नहीं सकती है। मैं डर कर, मैं भावुक होकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे सीधे बात पार्टी नेताओं में कर रहा हूँ। यदि हमको 10 से 30 तक, 40 तक, 50 तक नेताओं को निकालना पड़ेगा तो हम निकाल भी सकते हैं। और संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को, नए लोगों को आगे लाने होगा, जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा और गुजरात की जनता हमारे साथ होगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, इन्हें दोबारा अखिलेश जी को इन्हें कल कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी एमएलसी को, किसी एमपी को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्या करता है। हाँ, इस बार गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए।
और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए।